जय गौरी शंकर। आज के भूमंडलीकरण का जो दौर है, प्रतिस्पर्धाओं का जो दौर है, इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और अपने सदाचरण बचा पाना कितना कठिन होता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को परिभाषित करता है उसका सद्व्यवहार, आचरण, उसकी अपनी अभिव्यक्ति, उसके समव्यवहार। यह किसी शायर ने कहा था कि मेरे कयास में पानी वक्त है मगर मुझे प्यास का एहसास नहीं होता, गिरवे कपड़े में इतना ना इतराओ जोगी कि उस कपड़ों से संन्यास नहीं होता। आज हम हालांकि अपने व्यक्तित्व को अपने गणवेश से, अपने श्रृंगार से एक भक्त की अभिव्यक्ति देने के लिए, एक आस्थावान व्यक्ति की अभिव्यक्ति देने के लिए हम चाहे कुछ भी नुरा कुश्ती कर लें, लेकिन आप उन हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों की तरह आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी दैनंदिनी जीवन में 6 प्रकार के छिद्र होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन 6 विकारों के छिद्रों से आप हमें जो भी अच्छे सद्व्यवहार की परिभाषा हमको सिखाते हैं, वह मुझे नहीं लगता कि हमें प्रभावी हो हमारे पर, और उससे जनमानस को कोई बहुत अच्छा लाभ हो। बस यह तो संगीत में, उन कथाओं में हम कुछ क्षण ही कुछ आनंदमय ईश्वर का साहचर्य पा सकते हैं, क्योंकि इसका कारण होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि ऋषि तुल्य कुछ भाव हो तो उसका प्रभाव होगा। आपने भरद्वाज ऋषि का नाम सुना होगा। भरद्वाज ऋषि अपरिग्रही थे, अर्थात जैसे आज हम घर के राशन पानी के लिए महीने भर का सामान बाजार से मोल लेके ले आते हैं, ताकि हमारा एक माह कम से कम उस हमारी दैनंदिनी उपयोग की सामग्रियों से चलता रहे। पर भरद्वाज ऋषि ऐसे नहीं थे। भरद्वाज ऋषि आज की ही बात गोविंद की कृपा प्रसाद लेकर के भी आज का सोचते थे, इसलिए अपरिग्रही। वो संचय करना निषेध अपने जीवन में उन्होंने रखा था। इसीलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं, भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ये भरद्वाज जी की कृतित्व और व्यक्तित्व में हमें उनकी जीवन शैली का यह प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए हम इन कयासों में न रहे कि कौन क्या है। व्यक्ति को व्यक्तिगत तरीके से उन परम सत्ता, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक के प्रति अपनी आस्था और अपनी दृढ़ता निश्चित करके निरंतर बनाए रखना है। तभी आप भरद्वाज ऋषि के उस सदा आचरण का अनुसरण कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।